और वो क्यों करेंगे इसकी खबर भी आपको बताते हैं। बिजनौर से है, जहां कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में लगातार मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। यही वजह है कि लगातार शमशान घाट पर लाशों का अंतिम संस्कार हो रहा। लंबी लंबी कतार में चिताएं जल रही हैं। ज्यादा लाशें आने की वजह से लकड़ियां की लगातार कमी होती जा रही है। एम्बुलेंस के जरिए लाशों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एम्बुलेंस के जरिए लाशों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बिजनौर सटे गंगा बैराज घाट की तस्वीरें जो आपको विचलित कर सकती हैं। कोरोना संक्रमण काल के दौरान बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से, ऑक्सीजन की भारी किल्लत की वजह से बीमारी की सांसें फूल रही हैं। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मरीजों की मौत हो रही है। एम्बुलेंस के जरिए लाशों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। लाशों के ढेर की वजह से लकड़ियों पर भी भारी किल्लत देखने को मिल रही है। ये जो बैराज पे डेड बॉडी आ रही हैं, लगभग रोजाना कितनी डेड बॉडी आ रही है? 50 से ज़्यादा आती है सर। अच्छा, इसमें किस महामारी की ज़्यादा? सब कोरोना की है ज़्यादातर कोरोना की आ रही है। लगभग कितनी डेड बॉडी रोज जलते हुए देखते हैं आप? ज़्यादा आ जाती है सर जी, 60-70 इससे ज़्यादा ही रहती है, 50 से काफ़ी। कोरोना संकट के बीच बक्सर जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। चौसा के महादेवा घाट पर लाशों का अंबार लगा हुआ है। जिला प्रशासन ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये उत्तर प्रदेश की लाशें हैं जो यहां बहकर आ गई हैं। कोरोना काल में बक्सर जिले में चौसा के पास स्थित महादेव घाट की तस्वीरें उस समय विचलित कर दें जब लाशों के अंबार ने गंगा में स्थित घाट को ढक दिया। हालांकि जैसे ही इस घटना का वीडियो सामने आया, जिला प्रशासन के कान खड़े हो गए। हालांकि एसडीएम सदर के उपाध्याय ने भी यही कहा कि ये बिहार नहीं उत्तर प्रदेश की लाशें हो सकती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लाशों को जलाने की परंपरा है। बहरहाल लोगों का सीधे आरोप प्रशासनिक नाकामी की तरफ है। खबर कानपुर से आपको है। नारायणा अस्पताल में भगवान भरोसे हैं कोरोना मरीज के तीमारदार ने वीडियो बनाकर वायरल किया। नारायणा अस्पताल में मरीजों की जान से हो रहा खिलवाड़। लापरवाही के चलते कानपुर में मौत का आंकड़ा 30 पहुंचा। कोरोना मरीजों को भर्ती कर इलाज नहीं कर रहे अस्पताल। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। नारायणा अस्पताल में भगवान भरोसे कोरोना मरीज। सफेद हाथी साबित हो रहे हैं अस्पताल के वेंटिलेटर। नारायण अस्पताल में डॉक्टर और कर्मचारी सब लापता। नारायण अस्पताल में अवस्थाओं का वीडियो वायरल। मरीज के तीमारदार ने वीडियो बनाकर किया वायरल। ये वीडियो आप देख सकते हैं कि अपने हाथ से ऑक्सीजन दे रहे हैं, पंपिंग करके ऑक्सीजन दे रहे हैं मरीजों को। मरीज चिल्ला रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से। ये लोग ऑक्सीजन बीच में जीरो कर देते हैं, एब्सोल्युटली जीरो करते हैं। इसमें इन्होंने पिछले 10 दिन में पता नहीं कितने लोगों की जान ली होगी। और ये एम्बू बैग आप देख रहे हैं, वेंटिलेटर पे है मेरा पेशेंट। तो सुना आपने, वहां कतार हैं, वेंटिलेटर में है, ऑक्सीजन का जीरो कर देते हैं, पीठ पे थाप दी जा रही है। कोविड पेशेंट है। यहाँ पर कोई आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं दिखते आपको। यहाँ पर मरीजों के तीमारदार ही देखिए कैसे मरीज तड़प रहे हैं, डॉक्टर बन गए हैं। बिस्तर से उठ के भाग रहा है। भाई साहब है नारायणा हॉस्पिटल गंगागंज पंकीर। और यहाँ पे हालत ये है कि कोई स्टाफ नहीं है, किसी की सुनने वाला नहीं है। मरीज चिल्ला रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से। ये लोग ऑक्सीजन बीच में जीरो कर देते हैं। इन सब पे चर्चा करने के हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हैं। बक्सर से अनीस पाठक जुड़े हुए हैं, कानपुर सारिका गुप्ता जुड़ी हैं और बिजनौर से जहीर। सारिका, नारायणा अस्पताल का ये वीडियो बताया जा रहा है जहां पर तीमारदार ने वीडियो वायरल किया। उसने आरोप लगाया कि यहाँ पर कोई है ही नहीं, वेंटिलेटर पे पेशेंट है और एकदम से ऑक्सीजन लेवल जीरो कर देते हैं।
विशाल, आपको बता दें कि कानपुर में जो अस्पतालों का हाल है वो बहुत ही बुरा है। यहाँ पर मरीजों की कोई भी देखभाल नहीं करी जा रही है। ये नारायणा हॉस्पिटल का मामला नहीं है, काशीराम में भी इससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वहाँ की व्यवस्थाएं दिखाई गई थी। चौतरफा गंदगी पड़ी रहती है। सरकारी अस्पतालों की बात करी जाए तो वहाँ की स्थिति भी बद से बदतर हो चुकी है, चाहे वो जिला अस्पताल हो चाहे वो हाईलाइट हो। वहाँ पर गंदगी का अंबार तो रहता ही है। उसके अलावा जो डॉक्टर होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, वो नदारत होते हैं। बात करने की हॉस्पिटल प्रशासन से बात करी जाती है तो फिर वो पल्ला झाड़ लेते हैं कि उनके पास स्टाफ नहीं है इतना, उनके पास पर्याप्त डॉक्टर नहीं है, उनके पास जो चिकित्सकीय व्यवस्थाएं होती हैं वो नहीं है। ये सारी बातें कहकर वो इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन जो नज़ारा है वो काफी दर्दनाक है क्योंकि बहुत बड़ी महामारी है। हर कोई इसकी चपेट में आ चुका है। कोई ऐसा घर नहीं बचा है जहां वो जिस घर में अपने एक प्रिय की जान न गई हो। ऐसी दर्दनाक बीमारी आई है और सभी लोग डरे हुए हैं। ऐसे में जो डॉक्टर है जिनको भगवान कहा जाता है, उनका भी मानवीय चेहरा लगातार इन वीडियो के माध्यम से उजागर होता रहा है। और नारायणा हॉस्पिटल का भी यही मामला रहा है। वहाँ पर जो मरीज एडमिट है उनको देखने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है, ना ही कोई स्टाफ है। चारों तरफ गंदगी पड़ी हुई है। जो तीमारदार हैं वो अपने मरीजों को खुद देख रहे हैं, खुद ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं। और कानपुर में तो इतनी कालाबाजारी हो रही है कि मतलब आए दिन लोगों को पकड़ा जा रहा है। यहाँ की पुलिस को सफलता मिल रही है, कभी इंजेक्शन के लिए तो कभी ऑक्सीजन के लिए। और इतना ही नहीं, बेड और यहाँ पर दवाओं की भी लगातार किल्लत है। जी विशाल। बिल्कुल तमाम दिक्कतें हैं, लेकिन प्रशासन अभी भी चुप्पी साधे हुए उसकी किताब में सारी चीज़ें सही लिखी हैं, वही किताब ऊपर लेके वो चला जाता है। मतलब ज़हीर अहमद जुड़े हुए हैं। ज़हीर, बिजनौर में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हम लोगों ने जो खबर दिखाई उसमें वो कह रहे हैं 50 से 60 लोग रोज आ रहे हैं जो कोविड की मौतें हो रही हैं, 50 से 60 लोग, लेकिन सरकारी आंकड़े 10 के ऊपर बढ़ ही नहीं रहे हैं। ज़हीर, बिल्कुल जिस तरीके से संक्रमित। जी ज़हीर, बिजनौर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगातार कोविड के जो है मरीज वो बढ़ते चले जा रहा है, साथ ही मौत का आंकड़ा भी यहाँ पर बढ़ रहा है। सरकारी आंकड़ों की अगर यहाँ पर बात की जाए तो मुश्किल से 2 या 3 जो है कोविड के पेशेंट यहाँ पर पर डे दिखाए जाते हैं। पॉजिटिव संख्या ज्यादा होती है लेकिन डेथ रेशियो कम दिखाया जाता है, क्योंकि उनका कहना यह है कि स्वास्थ्य विभाग का कि जो लोग सरकारी अस्पतालों में टेस्ट करा करके जा रहे हैं जिनका मौत हो रही है वही हमारे पास आंकड़े हैं। जो लोग प्राइवेट में इलाज कराए हैं, जो घर में इलाज कराए हैं, जिनका पास अभी रिपोर्ट नहीं है कोरोना से पॉजिटिव हुआ है नहीं है। कुछ लोगों के सांसें उखड़ रही हैं, कुछ लोग हार्ट के पेशेंट हैं, कुछ लोग अन्य बीमारी से मर रहे हैं। गंगा बैराज की अगर यहाँ पर बात की जाए तो 50 से 60 जो है पर डे यहाँ पर बॉडी पहुंच रही है, इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी बॉडी कभी उन्होंने देखी, इस बार पहली बार जो है 50 से 60 बॉडी पर डे वहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही अगर लकड़ियों की यहाँ पर बात की जाए तो लकड़ियों की किल्लत भी देखने को मिल रही है। जो लकड़ी 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ पर मिलती थी, अब उसका रेट बढ़कर के 1900 रुपए क्विंटल हो गया है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल दिक्कतों का सामना लगातार करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से मौतों के साथ लकड़ियों की कमी होने लगी है उसकी भी कालाबाजारी में। बक्सर से हमारे संवाददाता बने हुए अनीस, अगर बात की जाए, जब नदी में लाशों का अंबार लग गया तो प्रशासन ने पल्ला झाड़ लिया कि ये उत्तर प्रदेश की लाशें हो सकती हैं, यहाँ की नहीं। अनीस, आपको आवाज आ रही है? जी जी, क्वेश्चन दोहराया जा सर। अनीस जी, मैं कह रहा हूँ जिस तरह से नदी में जब लाशों का अंबार लग गया और जब पूछा गया प्रशासनिक अधिकारियों तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ की नहीं उत्तर प्रदेश की लाशें हो सकती हैं, लेकिन लगातार बिहार में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जी, आपको बता दें कि जैसे ये मामला मीडिया के सामने मीडिया ने उछाला और ये खबर पूरी आग की तरह फैल गई, उसके बाद प्रशासन हरकत में आते हुए आधी रात को गंगा घाट पर पहुंच करके और उन लाशों को कोविड टेस्टिंग के लिए अस्पतालों में भेजने के कवायद शुरू कर दी है। और कही जाए बात ये तो कोविड महामारी को लेकर के काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और लकड़ियों की बात की जाए तो वहाँ पे जो शमशान घाट पे लकड़ियाँ बेचने वाले लोग हैं उनके द्वारा काफ़ी अत्यधिक मात्राओं में लकड़ी रखी गई है, लेकिन उस लकड़ी को ज़्यादा पैसे की मांग करके और उसको बेची जाती है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग वहाँ पे मिले हमसे जिनसे हमने बात करने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि लकड़ियों की कमी की वजह से लाशों को पानी में दफना दिया जाता है, पानी में दबा दी जाती है। और रही बात प्रशासनिक अधिकारी को, तो जब हमने एसडीओ के उपाध्याय से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि ये जो लाशें हैं वो यूपी के हैं और वहाँ के स्थानीय जो चौसा प्रखंड के
बीडीओ साहब है उनसे प्रखंड विकास पदाधिकारी है उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि ये जो लाशें है यूपी की है, वो अपनी यूपी की बातें यूपी पे अपनी बातें थोपते हुए अपनी ये कारनामे को थोपते हुए पल्ला झाड़ते हुए नजर है। बिल्कुल सारिका, आपके पास आऊंगा। लाशों का की बात अगर की जाए तो कानपुर में लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 26, 30, 46, 66 हर तक पहुंच चुकी है। शमशान घाट पर जगह नहीं है, कब्रिस्तान पे जगह नहीं है, नगर निगम में डेथ सर्टिफिकेट तक नहीं बन रहा है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन कह रहा है हालत जो हालात हैं पूरे वो काबू में है। जो भी सरकारी आंकड़े शाम को लिस्ट में आते हैं, जो सीएमओ द्वारा जारी करी जाती है, लिस्ट में दर्शाया जाता है, उससे ज्यादा यहाँ पर मौतें भी होती हैं और संक्रमित मरीजों की संख्या भी होती है। दूसरे दिन ये चीज क्लियर हो पाती है क्योंकि यहाँ पर कानपुर में लगभग 8 से 10 घाट है और जहाँ पर 50 से 60 लाशें रोजाना जलाई जा रही हैं। उसके अलावा जो कब्रिस्तान है वहाँ की स्थिति भी यही है कि वहाँ पर काफी संख्या में, मतलब 50 के अधिक रेशियो यहाँ पर रहा है और लगातार 50 से ज्यादा की संख्या में दफनाने का काम, जलाने का काम किया जा रहा है। प्रशासन को इसीलिए लकड़ी की व्यवस्था भी करनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे लकड़ी नहीं मिल रही है, लकड़ी की किल्लत हो चुकी है। इसके अलावा अगर यहाँ पे बातचीत करी जाए कि सरकारी आंकड़ों पर जब प्रशासन से बात करी जाती है तो वो फिर ये कहते हैं कि हमारे पास जो लोग वेरीफाइड है या फिर जिनकी एंट्री हो चुकी है, हम सिर्फ उन्हीं को दर्शाते हैं। जो लोग होम आइसोलेट में हैं, उसके अलावा जिन्होंने अपनी जांच नहीं करवाई है, उन लोगों की रिपोर्ट नहीं आ पाती है और जो है उनका नाम भी दर्ज नहीं हो पाता। तो यही वजह रही है कहीं ना कहीं सरकार द्वारा या फिर जो प्रशासन है वो भी इन आंकड़ों को छुपाने में लगा हुआ है। जो मौजूदा स्थिति है वो सबसे पहले हम लोग बता चुके हैं कि यहाँ पर आंकड़ों में सबसे ज्यादा घपला किया जा रहा है और यही वजह है कि कानपुर में भी जो मौत के आंकड़े हैं वो रोजाना होते अधिक है लेकिन दर्शाया उनको कम जाता है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं भगवान भरोसे है जिंदगी। आपको वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो वैक्सीन नहीं हो रही है, वैक्सीन मिल नहीं रही है, पहली दूसरी डोज के लिए लोग परेशान हैं। लगातार अधिकारी जो हैं वो हीला हवाली कर रहे हैं। सारिका, सीएमओ का ट्रांसफर हुआ, नए सीएमओ आए, उनका 15 दिन मुझे दीजिए, मैं हालत काबू कर लूंगा, लेकिन मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। भले कानपुर में कोविड के केसेस कम हो रहे हो, अस्पतालों की मनमानी बदस्तूर जारी है, उस पर कोई रोकथाम नहीं लगी है। बिल्कुल, देखिए यहाँ का जो प्रशासनिक अमला है वो लगातार जांच करता है। उन्होंने टोल फ्री नंबर जारी कर रखे हैं कि लोगों को अगर कोई समस्या आ रही हो तो फिर उनसे कंप्लेन करी जाए, उनकी सुनवाई करी जाए। हालांकि नंबर सिखाए नहीं जाते हैं, लोग फोन मिलाते रह जाते हैं। कई बार स्टिंग ऑपरेशन किए गए हैं और ये बातें सामने आई है। जो प्रशासन है, जो उसने रवैया अपना रखा है, वो पूरी तरीके से जो योजनाएं आई हैं उन पर फेल है। उसके अलावा जब भी उनसे बात करने का प्रयास किया जाता है तो वो किसी न किसी बहाने से पूरा पल्ला से मामला झाड़ लेते हैं और यही वजह रही है कि यहाँ पर जो अस्पताल है उनमें मनमानी हो रही है। अभी भी ये है कि यहाँ पर एम्बुलेंस चलाई जा रही है, उनके रेट निर्धारित कर दिए गए हैं, लेकिन एम्बुलेंस के जो चालक है या फिर जो वाहन चलाते हैं ड्राइवर, उनकी मनमानी लगातार चल रही है। लेकिन मरीजों का भी क्या कहना है, क्योंकि यहाँ के मरीज भी ऐसे हैं कि अगर कोई उनसे अधिक पैसों की मांग करता है तो वो उन मांगों को भी पूरा कर लेते हैं और शिकायत नहीं करते हैं। लेकिन प्रशासन में जैसे जिला अधिकारी हैं या फिर सीएमओ है, उनका ये कहना है कि लगातार हमारे पास अगर इस तरीके की शिकायतें आएंगी तो फिर हम जरूर जो है इन शिकायतों का निस्तारण करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है अभी भी स्थिति जो है दिखाई जा रही है कि काबू हो चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कालाबाजारी चरम पर है। यहाँ के जो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं उनकी मनमानी चल रही। प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी पैसे ज्यादा लिए जा रहे हैं। उसके अलावा हाल ही में सीएमओ का तबादला भी किया गया था, नए सीएमओ आए हैं, लेकिन नए सीएमओ का भी सारी चीजें समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। यही वजह रही है कि जिला अधिकारी है, मंडला आयुक्त है, सीडीओ है, नगर आयुक्त है, इन लोगों ने कमान संभाली हुई है कानपुर शहर की, लेकिन उनसे जितना हो पा रहा है बस वो उतना ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो काम भी ना बराबर है। जिस तरह से कानपुर के हालात हैं, मौतों का आंकड़ा है, लॉकडाउन का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है, कहीं कुछ सख्ती देखने को नहीं मिल रही है। हमारे साथ बिजनौर से जहीर जुड़े हुए हैं। जहीर, अगर बिजनौर की बात करूं तो बिजनौर में हालत कुछ ठीक नहीं है। आप सरकारी आंकड़ों पे मत जाएं। आप जब धरातल पे आप उतरे, आपने जाके देखा जिस तरह घाट पे, कब्रिस्तान पर या और जगह जिस तरह से लाशें आ रही हैं, कोविड पेशेंट जो होम आइसोलेट है उनकी मौतें हो रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, ये सब एक बड़ा विषय है
और चिंता का विषय है कि बिजनौर में ऐसी महामारी में आपदा में अफसर कौन तलाश रहा है। अब बिल्कुल देखिए, प्रशासन के दावे अलग हो सकते हैं लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, बीमारियों के जो है उनका भी आंकड़ा बहुत बढ़ रहा है। जो लोग बीमार हैं सरकारी अस्पतालों के सहारे वो नहीं जी रहे हैं। साथ ही प्रशासन का दावा है कि 2 प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी उन्होंने कोविड सेंटर तब्दील किया है। 25-25 बेड के हॉस्पिटल है उससे और 38 लाख के पूरे जिले की आबादी है। आप समझ सकते हैं कि जिला अस्पताल और 2 प्राइवेट और हॉस्पिटल के सहारे पूरे जिले को जो है सौंप रखा है। कहीं वो इलाज की ठीक से नहीं हो रहा है, लोग अपने घरों पर होम आइसोलेट है, उनको ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं हो रही है। अब जाकर के डीएम ने एक कमेटी बनाई है, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारी सौंपी है कि वो डॉक्टर की पर्ची लिखवाएं और उसके बाद सीएमओ और एसडीएमओ से पर्ची लिखेंगे, तब जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर होम आइसोलेट लोगों को मिलेगा। लेकिन अभी तक स्थिति इतनी खराब थी कि लोग सिलेंडर उठाव कर रहे थे, कंधे पे ढो रहे थे, मरीज मर रहे थे, सिलेंडर मुहैया नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, हम लोग अभी और इन सब पे विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक या पूरे देश की हालत कोरोना से काफ़ी भयावह हो गए हैं। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी भी कोई किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं भगवान भरोसे जान। उसका कारण यह है कि इंजेक्शन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, बेड वेंटिलेटर सब कुछ है तो वहाँ डॉक्टर नहीं, इलाज नहीं हो रहा है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सरकारी महकमा ये कहता है कि अगर आप होम आइसोलेट है तो हमारे पास आप रजिस्टर्ड कहाँ है, हमारे में तो इतने ही मौतें हुई थी, इतने ही लोग रजिस्टर्ड थे, तो क्या होम आइसोलेशन में जाना गलत फैसला है। बक्सर की तस्वीर हम लोगों ने आपको दिखाई, जहां पर तैरते हुए अंबार लग गया, माफ करिए उतराते हुए शवों का अंबार लग गया। और जब बात की गई अधिकारियों से तो उन्होंने वही जो 2 राज्यों की सीमाओं पर बातें सुनने को मिलती है वही सुनने को मिली कि ये उत्तर प्रदेश की हैं, हमारे यहाँ जलाने का प्रावधान है, ये प्रावधान बताने लगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि लाशें कहाँ की हैं। लोग कह रहे हैं कि ये बक्सर के लोग हैं, ये वहाँ जगह कम पड़ गई, लकड़ी कम पड़ गई, इसलिए इन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया गया। उसकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इस महामारी में भी लोग आपदा में अफसर ढूंढ रहे हैं, अपने आप को बचाते नजर आ रहे हैं। अनीस, अधिकारियों का कोई भी रवैया रहा हो, लगातार बिहार के जो हालात हैं उससे हम लोग रूबरू करा रहे हैं। नीतीश सरकार पूरी तरह से कोरोना को काबू करने में फेल हुई। पूरी तरीके से वो फेल नजर आ रही है। और बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग के जरिए मंगल पांडे जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, उनके द्वारा भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी प्रयासरत जो है वो पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। कल हमने जब बक्सर की बात की और बक्सर की खबर को जब के न्यूज़ इंडिया ने चलाया, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के कान खड़े होने के बाद वो रात को पहुंच करके गंगा घाटों पर लाशों को निकाल करके उसकी कोविड-19 टेस्ट कराने की बात कहने लगे। और ये कहते हुए अपनी आदत से बाज नहीं है और ये कहते हुए अपनी पल्ला झाड़ते हुए नजर आए कि ये जो लाशें हैं वो यूपी के हैं। तो बहरहाल बात ये हो, तो यहाँ पे सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर ये लाशें अगर यूपी की है तो यहाँ पे बह के तो चली आई, लेकिन यहाँ पे आने के बाद क्या वहाँ पे कोई सुरक्षा या कोई गार्ड या कोई ऐसे सरकारी कर्मचारी नहीं थे जो देखने के बाद भी उन्हें हटाने की प्रयास करे या जिलाधिकारी को या अन्य उच्च वरीय अधिकारी को इसके बारे में सूचना दे। जब इसके बारे में मीडिया कर्मियों को पता चली, जब मीडिया कर्मियों ने इस खबर को प्राथमिकता देते हुए चलाने की कोशिश की और चलाया भी, उसके बाद प्रशासन के कान खड़े हुए और तब जाकर के इस पे ठोस कदम और कड़ी कार्रवाई करने की कवायद शुरू की। कवायद क्या शुरू हुई, ये जो बयान थे यही डराने वाले हैं। सारिका, अधिकारियों की बातों का भरोसा ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनकी गिनती कहीं नहीं है। आप बता रहे थे जिस तरह शमशान घाट पर जगह नहीं बचती है पैर रखने तक की, इतनी लाशें आ रही हैं, लगातार कोरोना की स्थिति बढ़ती जा रही है। टेस्टिंग की जो रिपोर्ट है वो 8-8, 10-10 दिन में आ रही है। वैक्सीन है नहीं, पहली डोज लग गई तो दूसरी डोज की दरकार है।
इन तमाम चीज़ों के बीच सरकारी जो कर्मचारी हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी बस एक ही चीज़ कह रहे हैं कि हालत कितने हम लोगों ने काबू कर ली, ये कोई नहीं देख रहा। सारिका, सारिका आपको आवाज आ रही है? सारिका आपको आवाज आ रही है? तो लगातार हम लोग बात कर रहे हैं जिस तरह से प्रदेश में कोरोना, बिहार या कहीं भी कोरोना इस तरह से बढ़ रहा है जिसको रोकने के लिए सरकारें तमाम बातें तो कर रही हैं, लेकिन जो नीचे तबके के अधिकारी हैं, जो निचले अधिकारी हैं, वो इन सब चीज़ों को अमल में नहीं ला रहे हैं। ज़हीर 2 सेंटरों पर पूरा बिजनौर निर्धारित कर दिया गया है कि पूरा बिजनौर यहीं से चलेगा, यहीं पर कोविड पेशेंट आएंगे, यहीं पर इलाज होगा, यहीं सही होकर जाएंगे। क्या और जो तमाम जगह पर बनाए गए हैं अस्पताल तमाम शहरों में, क्या कोविड का कोई और सेंटर, तीसरा, चौथा, 5वां सेंटर अभी तक बनाया गया बिजनौर में? अब बिल्कुल देखिए, बिजनौर की अगर बात किया तो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और साथ ही तादाद में है। उसके बावजूद जिला अस्पताल और 2 बिजनौर शहर के अंदर हॉस्पिटल और हैं जो प्राइवेट है, उनको सौंपा गया है कि जिम्मेदारी है वो कोविड के पेशेंटों का इलाज करेंगे। 2 हॉस्पिटल में समीरपुर और नजियाबाद का बताया जा रहा है चालू किया जाएगा और एक झालू का भी चालू किया जाएगा। समीरपुर का चालू हो चुका है, झालू की अभी 25 से 30 बेड की संख्या है, 38 लाख की पूरे जिले की आबादी है। आप समझ सकते हैं अगर पूरा एवरेज लगाया जाए तो पूरे 4-5 हॉस्पिटल के अंदर जो है 200 से ज्यादा 300 से ज्यादा मरीज भर्ती नहीं किए जा सकते हैं। उसके बावजूद 38 लाख लोगों अगर एक समस्या आती है तो कैसे होगा? जिला प्रशासन लाख दावे कर रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हॉस्पिटल है, डॉक्टर हैं, स्टाफ है, सब कुछ आप हॉस्पिटल में ही लाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता है, लोग तड़पते हैं। आप कई बार हमने खबर भी दिखाई चलाई है कि न्यूज इंडिया वाले के बावजूद भी हरकत नहीं आया। प्रशासन अपने दावे जरूर कर रहा है लेकिन जमीनी हकीकत से दूर कहीं ना कहीं नजर आ रही है, वो बहुत दूर नजर आ रही है और जिस तरह से तमाम वादे हैं वो सब खोखले वादे हैं, सफेद हाथी साबित हो रहे हैं वो सब वादे। सारिका कानपुर से हमारे साथ जुड़ी। सारिका, अधिकारी कुछ और कह रहे हैं, आंकड़े कुछ और बयां कर रहे हैं, शमशान घाट, मेडिकल स्टोर, ऑक्सीजन प्लांट, ये कुछ और तस्वीरें बयां कर रहे हैं। बिल्कुल, बक्सर से हमारे साथ जुड़े हुए अनीश, क्या ठोस कदम है लॉकडाउन की अगर बात की जाए, कोरोना को रोकने के लिए, चेन को ब्रेक करने के लिए क्या प्रयास किए गए प्रशासन की तरफ से? लॉकडाउन की बात की जाए तो बिहार में 5 मई से 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, जिसको लेकर के बक्सर जिले में जिला अधिकारी के द्वारा अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक की बात करें तो उनके द्वारा भी अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अगर आपको 11 बजे तक तो छूट है, जैसे कि अनावश्यक कामों के लिए आप बाहर निकल करके अपने काम कर सकते हैं, लेकिन बात करें 11 बजे के बाद की, तो 11 बजे के बाद अगर आपको निकलना हो या आप पटना से आ रहे हैं बक्सर में या यूपी से बक्सर में आ रहे हैं, बिहार में आ रहे हैं, तो उसको लेकर के आपको या तो टिकट या सरकारी कागजात या ई पास की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल अभी बक्सर में कड़ी कार्रवाई की जा रही है और जिला प्रशासन के द्वारा काफ़ी मशक्कत की जा रही है ताकि कोरोना महामारी को भी कम किया जा सके। और लॉकडाउन के लिए अगर बिना बेवजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों वही रटी बातें अधिकारी करेंगे कि लॉकडाउन पर सख्ती कर ली गई है, बेवजह घूमने वालों को हम लोग रोक रहे हैं, लेकिन कोरोना को नहीं रोक रहे हैं, कोरोना पर उल्टे सीधे जवाब दे रहे हैं। कितनी मौतें हुई ये भी इनको नहीं पता। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। लगातार हम लोग बात कर रहे हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह भयावह हो चुकी है स्थिति। भगवान भरोसे ही है हर प्रदेश में जान, क्योंकि कहीं पर आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे, कहीं वेंटिलेटर बेड मिल जाएगा तो ऑक्सीजन रोक दी जाती है। मानवता तार तार कर देने वाली खबरें हैं ये सब, कि आपको ऑक्सीजन एकदम से आपका शून्य कर देंगे। आप अपना ऑक्सीजन लेके जाएंगे तो आपको मीटर नहीं देते हैं। आप बक्सर में अगर लाशें तैर के आ रही हैं तो कह दिया जाएगा ये दूसरे राज्य से हैं। बिजनौर में शमशान घाट की तस्वीरें कुछ और ही बयां करती है और आंकड़े सिर्फ 2 मौतों के। ये सब सवाल हैं कि होम आइसोलेशन में जो मरीज हैं उनकी गिनती कहाँ है, उनकी मेडिकल किट कहाँ। ये तमाम चीज़ों के साथ कहीं ना कहीं हम लोग कोरोना से जंग लड़ तो रहे हैं, लेकिन वो उतनी कारगर लड़ाई है नहीं। हम लोग को सतर्क रहना होगा और हो सके तो बेवजह घर से बाहर बिल्कुल मत निकले। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकलें। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे।